तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली एशियन पेंट्स के बारे में। और आज आ गए हैं एशियन पेंट्स के क्वार्टर 2 के नंबर्स। उसको यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, देखिए ऑलरेडी आज के दिन एक वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर किया है, उनके Q2 अपडेट्स को कवर किया है, कुछ बड़ी खबरें आई हैं उनको यहाँ पर कवर किया है और आगे की रणनीति को डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं एशियन पेंट्स के साथ। तो एशियन पेंट्स के आज आए हैं, देखिए क्वार्टर 2 के नंबर्स। अब यहाँ पर हम नंबर्स पे जाने से पहले एक बार डिविडेंड की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए 4.40 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और यहाँ पर जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो यहाँ पर की गई है 1 नवंबर 2022 एंड डिविडेंड विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑन और आफ्टर थर्सडे 10 नवंबर 2022। तो ये हो गई डिविडेंड की बात। अब चलिए हम यहाँ पर नंबर्स पे चलते हैं, नंबर्स कैसे रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स हम देखेंगे, थोड़ा इसको मैं एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो रेवेन्यू है मतलब 7,000, आई थिंक 1 करोड़ में ही वैल्यू होनी चाहिए। जी हाँ, तो करोड़ में ही वैल्यू है तो इसको करोड़ में ही हम काउंट करेंगे। तो 7,036 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है 8,430 करोड़ का। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे बेसिकली डाउन है। 8,578 करोड़ का रेवेन्यू गिर चुका है, 8,430 करोड़ का रह चुका है। तो यहाँ पर 2% आप मान के चल सकते हैं कि रेवेन्यू हमको डाउन देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो वाई ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कितना रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो ये है दोस्तों 605 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 803 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% ही देखने को मिल रही है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे 1000 करोड़ का प्रॉफिट 800 करोड़ का रह चुका है। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि 20% यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। तो सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल्स भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में टॉप लाइन में 20% ग्रोथ है, प्रॉफिट में 30% ग्रोथ है। तो वाई बेसिस पे अच्छा है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे डाउन देखने को मिल रहा है मामला। और अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो वो करीब करीब यहाँ पर 15.5% के निकल के आ रहे हैं। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को कंपेयर करते हैं पिछली बार से, तो देखिए पिछली बार थे 13% के सितंबर में, अब की बार है करीब करीब 15% के आसपास। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स में एक्सपेंशन है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस में 18% के मार्जिन्स 15% रह चुके हैं। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे तीनों ही मेट्रिक पे यानी कि सेल्स, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पर नंबर्स कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी के नंबर्स ने जो एस्टिमेट्स थे उसको मिस किया है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए प्रॉफिट मिसेस एस्टिमेट्स, प्राइस हाइक एट मार्जिन। तो प्राइस हाइक की वजह से यहाँ पर मार्जिन्स वाई बेसिस पे हमको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे डाउन है। उसके पीछे रीज़न क्या बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कहा है कि देखिए जो रॉ मटेरियल इश्यूज थे उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर रहा है, साथ ही साथ जो मानसून है, एक्सटेंडेड मानसून ने डिमांड यहाँ पर इम्पैक्ट की है। अमित सिंगले साहब का कहना है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उनका कहना है कि यहाँ पर मानसून प्लस रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा हमारा यहाँ पर डिमांड स्लो डाउन होती हुई नज़र आई है। लेकिन जो डेकोरेटिव बिजनेस है इनका, जहाँ पर ये मार्केट लीडर है, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, वहाँ पर अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो एस्टिमेट्स थे उससे तो नीचे ही नंबर आते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू में एस्टिमेट्स थे 8900 के, नंबर्स 8400 करोड़ के आसपास रह चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1500 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, 1200 करोड़ रह चुके हैं। मार्जिन्स यहाँ पर जो है एक्सपेंड होते हुए नज़र आए हैं ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस, हाउएवर ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट सिक्वेंशियल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आए बिकॉज ऑफ हाई प्राइस्ड मटेरियल इन्वेंट्री। तो इसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में भी आप देखिए कि करीब करीब 3% के आसपास की हमको गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमने बात भी करी थी कि ये जो ऊपर का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक जोन मैंने बनाया है, ये इसका सप्लाई जोन है। यहाँ पर देखिए पहले भी सप्लाई आई थी, यहाँ पर फिर से एक बार सप्लाई आई, एक बार फिर से यहाँ पर सप्लाई आई, तो 3 बार यहाँ पर ऊपर की तरफ हमको बिकवाली आती हुई देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स के स्टॉक पर आज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो थोड़ी और बिकवाली यहाँ पर आ सकती है, वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक
अब आ सकता है इसके नेक्स्ट सपोर्ट पे। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है करीब करीब 2970 के आसपास। तो यहाँ पर आप इसको बाय करने की सोच सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट है, गजब का बिजनेस है, गजब की डिमांड रहने वाली है। पेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है जो यहाँ पर चलता ही रहने वाला है। और लॉन्ग टर्म वाले ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आता है तो और बाय कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए इस स्टॉक को, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाना है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। एक बार यहाँ पर डाउन ट्रेंड पे है शॉर्ट टर्म में, इसको नीचे आने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए। और अगर ये की मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता है वापस से रिकवरी देने के बाद, तब आप इसको बाय करने की सोच सकते हैं। अदरवाइज अभी वेट एंड वॉच कीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म वाले अगर ये आपको 2960 या 2970 के आसपास मिल जाता है वापस से, तो इसको धीरे धीरे आप वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर गलती से ये स्टॉक वापस से आपको 2600 के लेवल के आसपास मिल गया तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लॉन्ग टर्म यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आता है बिल्कुल। मतलब मोनोपॉली है दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई चेन मोट है इसके पास, इसको बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि वैल्यूएशन ज़्यादा ज़रूर लगते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी अगर जहाँ पर नज़र आती है तो मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। और जो मार्केट लीडर है जिसके पास सर्टेन मोड्स हैं उसको मार्केट यहाँ पर हाई वैल्यू देगा। और अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो है एक बाय कैंडिडेट है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पिछला वीडियो है वो जाके देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।